सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कमला जी आप ले लीजिए। मैं भजन बोल दूं? हाँ बाद में हाँ जी मैं बोल रही हूँ। प्रभु सारी दुनिया से तो कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से भी निकट और दूर से भी दूर है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। से निकट और दूर से भी दूर है। सभी में समाया हुआ सभी में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भर क्यारियों की तारों की जमात का। फूलों भर क्यारियों का तारों की जमात का। तेरी ही जमी है तेरी ही जमी है तेरा आसमान है। कितना महान है तू कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू कितना महान है। सभी ने जो रंग देखे सब महान है तो कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी हैं। सभी तेरे प्यार के ही अधिकारी। पहले जो उठाया था तो सुभाष कुमार आपने पहले उठाया था, आप लीजिए। मैं बोलती हूँ। सबको सादर नमस्ते जी। मैं स्वामी दयानंद पे एक भजन रखूंगी। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का। सर पर सही मुसीबतें
सोचा भला जहान का, सर पर सही मुसीबतें, सोचा भला जहान का। पी पी के प्याले जहर के, करते रहे उपकार जो। पी पी के प्याले जहर के, करते रहे उपकार जो। चिंता थी प्यारे धर्म की, मोह नहीं था जान का। चिंता थी प्यारे धर्म की, मोह नहीं था जान का। देखा ना कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। घर घर बजाई वेदों की, प्यारे ऋषि ने बंसरी। घर घर बजाई वेदों की, प्यारे ऋषि ने बंसरी। ऐसा दीवाना था ऋषि, बंसी की मीठी तान का। ऐसा दीवाना था ऋषि, बंसी की मीठी तान का। देखा ना कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। पत्थरवाई खा गए, करते गए फिर भी नेकियां। वीडियो चालू रखे अब, तो मालूम वक्ता को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे थे, और सब सुन रहे थे हम। बेटा जी श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को साधुवाद। सभी स्वस्थ रहें। अभी हमने दोनों माताओं से बहुत सुंदर भजन सुने, आनंद आ रहा था सुनकर। एक ईश्वर भक्ति का भजन और एक स्वामी देव दयानंद जी महाराज का भजन। सच में भजनों की श्रृंखला यदि चलती रहे तो कार्यक्रम बहुत सुंदर लगता है, परंतु समय की एक सीमा है। आइए थोड़े से सरल से विचार में रखना चाहूंगी। मुनि जी, मैं बहुत एक सरल सा कुछ पढ़ रही थी, अपनी अंतरात्मा को पहचानो। एक प्रयास भक्ति की ओर करते हुए मैं थोड़ा से विषय को मैं लेकर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि हम लोग सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाने के बाद यदि प्रवचन सुनकर भी हमारे में पवित्रता नहीं आई तो हमने क्या सीखा? प्रवचन सुनकर आते हो फिर भी अवगुणों को नहीं त्यागते हो तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन को कभी आप ऊंचा ना उठा पाए। दोष ही रह गए आपके अपने जीवन में तो क्या कमाया आपने? देखिए, भौतिक उन्नति तो कीजिए परंतु आध्यात्मिक उन्नति भी कीजिए, तो सच्चे अर्थों में धार्मिक बनिए आप। हम लोग रोज ऑनलाइन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं या कभी ऑफलाइन भी जाना पड़ता है कहीं सत्संग सुनने या कहीं आर्य समाज। हम लोग धार्मिक नहीं बनते हैं, अपनी अंतरात्मा को नहीं पहचानते कि हमारे अंदर क्या दोष रह गए हैं। हम धन कमाने में लगे रहते हैं परंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो प्रयास कीजिए, धार्मिक बनिए। धार्मिक दिखने का नहीं, दिखाने का नहीं, धार्मिक बनने का संकल्प कीजिए। और सच्चा धार्मिक व्यक्ति जो होता है दूसरों को क्षमा करना जानता है, धैर्यवान बनता है, जोश में होश नहीं खोता, अपने ऊपर नियंत्रण करता है, अपनी इच्छाओं में विस्तार और इंद्रियों की जो शक्ति है उसको घटाने में नहीं लगा रहता। जैसे आप तन को शुद्ध करने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही शुद्ध विचारों से व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को पवित्र रखता है। ऐसे व्यक्ति को ही धार्मिक माना जाएगा। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं धार्मिक बनने के लिए, हम भाई जाते हैं सत्संग में सुन रहे हैं, परंतु सुनने का क्या लाभ जब हमने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। आप जो भी सुन रहे हैं, जैसे आप जो भी भोजन जैसा कर रहे हैं या जैसे विचार कर रहे हैं, जैसे उठते बैठते हैं, उन सब से आपका वैसा ही स्वभाव बन जाता है, आपकी आदतें बन जाती हैं।
जिनका आप अभ्यास कर रहे हैं, अपनी आदतों को आप अपना अच्छा और नेक बना लो, तो आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। वरना क्या है, दूषित लोगों के विचारों की भूल जो है आपके मन को निरंतर दूषित करती रहेगी, क्योंकि गलत बातें आप सुनेंगे, गलत संगत में बैठेंगे तो आपके विचार भी दूषित हो जाएंगे। तो व्यक्ति अपने आप को सुधारने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो दूसरों को देखता है, उससे अधिक पापी इस दुनिया में बैठे हुए हैं, अजी हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर वह दूसरों को देखकर अपराध करता है। यदि वो भले लोगों के बीच में बैठ जाए, तब भी वो सोचता है कि मैं तो बहुत ही पीछे हूं। और जब व्यक्ति ये सब सोचता है तो उसको उसके जीवन से प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बैठने में व्यक्ति के जीवन में तरंग आ जाती है। आपको देखिए, कहीं आप सत्संग में अच्छी जगह बैठेंगे, आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों की पहचान यही है कि आपको प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा से जीवन की उन्नति का आप मार्ग बना लें। और कहते हैं प्रेरणा लेने वाला व्यक्ति को कहीं से भी प्रेरणा मिले, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी। अन्यथा क्या होगा, हम ऐसे विचित्र जाल में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि आज एक कार्य ठीक हो जाएगा, कल ये कार्य ठीक हो जाएगा, परसों ये कार्य ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा की आवाज को हम समय रहते नहीं संभाल पाते। और यदि हम अंतरात्मा की आवाज से अपने आप को संभाल लें, तो हमारे लिए संभलने की स्थिति यही बन जाएगी। जब हमारे अंदर अच्छाई की ओर कदम उठाने की प्रेरणा होगी, आप ये सोचिए, आप उस समय कि आपका प्रभु आपको अंदर से बोल रहा है, तत्काल भगवान की आवाज को सुनिए, उस आवाज को, उस आदेश को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। आप सभी ने सुना होगा, यदि हम गलत कार्य करते हैं तो ईश्वर देख रहा होता है, अच्छा कार्य करते हैं तब भी ईश्वर देखता है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं हमारे मन में खुशी होती है, तरंग होती है। तो जब परमपिता परमात्मा आपको अंदर से आदेश दे रहा है, तो आप उस आदेश को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। उठते बैठते आप सामने लिखकर टांग लीजिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर आप उस चमत्कारी प्रभाव को देखिए। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, उस प्रेरणास्पद वाक्य जो आपके हैं उसको आप सामने रखिए कि जो आप बनना चाहते हैं। आप विद्यार्थियों को देखिए, जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, अपने समय विभाग को यानी चक्कर को यानी कि टाइम टेबल को अपने आगे रख देते हैं, किस समय किस विषय को पढ़ना है, और ये निश्चित हो जाता है कि सफलता उन्हें प्राप्त करनी है। तो हम भी संसार में विद्यार्थी बनकर रहें, क्योंकि परीक्षाएं तो पग पग पर आनी है। हमारे जीवन में उच्चता बढ़ती चली जाएगी यदि हम हर चीज को प्रेरणादायी तरीके से करें। और ऐसी स्थिति की यदि हम बात करें, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर हम दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं दुखी ना हो। हम क्या करते हैं, आज के दौर में अपनी रेखा लंबी करने का प्रयास में लगे रहते हैं, दूसरों की रेखा को काट कर उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे तो व्यक्ति नीचे गिरे ना गिरे, अपितु हम अवश्य नीचे गिर जाएंगे। हम दूसरों के लिए खाई खोद रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरे गिरे ना गिरे, परंतु हम उनको खोदते खोदते स्वयं तो नीचे ना गिरे। इसलिए कहते हैं दूसरों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना, अपनी अंतरात्मा को पहचानिए। आपका प्रयास भक्ति की ओर कहाँ जा रहा है, आप जीवन के किस मोड़ पर हैं, आपके जीवन में कौन आपको प्रेरणा दे रहा है, आपका जीवन उच्चता की ओर बढ़ रहा है नहीं, इस प्रकार के विचार आप मन में रखिए और इसमें आगे बढ़ना आपका निश्चित हो जाएगा। आपकी उन्नति होगी। आप अपनी कुशलता से, योग्यता से दूसरों से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें नीचे गिराकर नहीं बढ़ रहे। ये आपके मन में संकल्प होना चाहिए। हम आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया हमसे पीछे रह जाएगी, परंतु इसके लिए आवश्यक होगा हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें और देखें कि हम कितना उन्नत हो रहे हैं। और जो जो हम उन्नत होते चले जाएंगे, महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त होता जाएगा, हमारे अंदर एक चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। और इस चमत्कार को बनाए रखने के लिए हमें अपनी श्रद्धा को और सुदृढ़ करते चले जाना है। सद्भाव से आप आगे बढ़िए, हमारी उन्नति रुकेगी नहीं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। संसार में जितनी विघ्न बाधाएं हैं हमें नीचे नहीं गिरा सकेंगी, हम आसक्ति से ऊपर उठ जाएंगे। बंधनों से हमें पार होना है इस जीवन में, क्योंकि हम बंधनों में बंधने के लिए नहीं आए हैं, बंधनों से ऊपर उठने के लिए आए हैं। इसी प्रकार का आप चिंतन करते रहिए तो आपको परमपिता परमात्मा की सुगंधी शरण मिलेगी।
आपको मान मिलने लगेगा, परंतु हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। भगवान की शरण में कोई व्यक्ति यदि फलता फूलता है, आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में प्रभु की भक्ति आ गई, तो समझो आप प्रेरणा स्वरूप उत्तम मार्ग की ओर आपको प्रभु लेकर जा रहे हैं। हमें यहाँ आकर आगे रुकना नहीं है। आपके जीवन में यदि कीर्ति आ जाए, आपके जीवन में समृद्धि आ जाए, तो भी आपको आगे बढ़ना है। और आप सभी जानते हैं यजुर्वेद का बड़ा सुंदर मंत्र है, इस मंत्र को आप जीवन का आधार बना लीजिए। और वो मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। ये सारा का सारा संसार जो है परमात्मा द्वारा आच्छादित है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। और संसार की वस्तुओं को तो हम जो करते हैं, परंतु त्याग भाव से हम भोग करें। बड़ी बड़ी बात हम करते हैं सत्संग में जाने की, परंतु त्याग भावना आज तक हमारे जीवन में नहीं आई है। ये सब धन उस परम पिता परमात्मा है का है, ये कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ उस ईश्वर का है। ये ऐसा भाव आप बनाकर रखिए। जैसे आप कहीं सफर करने जाते हैं, गाड़ी में आप बैठ जाते हैं, परंतु जब आपका स्टेशन आता है तो आप गाड़ी से उतर जाते हैं। इसी प्रकार संसार की वस्तुओं का आप भोग तो करिए, परंतु त्याग भाव से करिए, उसमें आसक्त होकर मत रहिए। एक छोटी सी घटना ये है कि आप एक व्यक्ति को जम्मू जाना था, तो उसने अपनी पत्नी को स्टेशन पर लेकर आया। तो जैसे ही वहां स्टेशन पर जम्मू वाली गाड़ी पहुंची, सामान लेकर वो चढ़े, उसमें परिवार जैसे खड़ा था, अभी ट्रेन आई नहीं थी, अभी प्लेटफॉर्म पर वो खड़े थे। जैसे ही वो गाड़ी जम्मू वाली आने लगी, उस महिला ने अपने पति को बोला, देखो जी गाड़ी आ गई, हमारे सामने हमारी गाड़ी आ गई है, परंतु अभी हमारा डिब्बा नहीं आया। जब गाड़ी आगे चलने लगी, धीरे 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 डिब्बे आने लगे, तो उसने कहा हमारा डिब्बा आ गया जी, हमारा 6 नंबर का एसी का डिब्बा आ गया। उस डिब्बे में सीटें भी उनकी आरक्षित थी। और जब पत्नी के साथ वो व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ा, अपने डिब्बे में चढ़ा, उसके बाद जब उसका स्टेशन आया तो वो उतरने लगे। जब गाड़ी पहुंच गई, उतरने लगे, तो साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा, अभी तो बहन जी आप कह रही थी हमारी ट्रेन आ गई, हमारा डिब्बा आ गया, हमारी सीट आ गई, अब जब गाड़ी रुकी है तो आप उतर के कुछ नहीं बोल रही। तो महिला का जवाब ये आया कि ये जो सीट है हमारे लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए हमारे को मिली है। इस गाड़ी का प्रयोग करने का अधिकार थोड़े समय के लिए मिला है। अब इस गाड़ी का प्रयोग हम करते हैं तो एक थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में चेष्टा, अनधिकार की चेष्टा होनी चाहिए। इसको तेन तक्तेन भुंजिथा कहते हैं। ये भावना लेकर हम इस गाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं, तो हम सबके मन में भी ये भावना हो, ये मेरा नहीं है। जिस प्रकार डिब्बे को हम छोड़ रहे हैं, इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु को छोड़ते जाना है। आज भी इस संसार में भोग करने का अधिकार परम पिता परमात्मा ने हमें दे रखा है, परंतु इसका त्याग पूर्वक आपको भोग करना है। जो ही समय पूर्ण हो जाएगा, हमारे सीटें, हमारा डिब्बा, ये सब हमसे खाली करा लिया जाएगा। और यदि प्रसन्नता पूर्वक आप खाली करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। अतः कर्म करते हुए निष्काम भावना से त्याग पूर्वक भोग करने की भावना आपको बनानी होगी। ये तब होगा सब कुछ जब आप अपने अंतरात्मा को पहचानेंगे, जब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी स्वयं की परीक्षा ले रहे हैं। आप अपने बारे में सबसे बढ़िया राय रखने वाला व्यक्ति आप ही हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं। आप स्वयं के ही परीक्षक हैं और स्वयं ही परीक्षार्थी कहलाते हैं। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, ये आपकी अंतरात्मा जानती है, सबसे उत्तम निर्णय दे सकती है। अब आप देख लीजिए, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, परंतु कहते हैं ना, ठीक से कई बार निर्णय नहीं दे पाते। पति साथ में रह रहा है, परंतु पत्नी के संबंध में कई बार ठीक से निर्णय नहीं दे पाता। कि व्यक्ति के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, बाहर वो क्या व्यवहार कर रहा है, इस बात को देखने के लिए साथ रहने वाली पत्नी है, मित्र है, संबंधी है, माता पिता, कोई भी नहीं जान सकता कि व्यक्ति के मन में क्या है, अंतरात्मा में क्या है। इन सब बातों को या तो परमात्मा जानता है या आपकी आत्मा जानती है। जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा के न्यायाधीश बन गए, उस दिन देखेंगे कि आप कितना ऊंचा उठ गए हैं। इसलिए कहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को अग्नि बनाकर अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को और आप अपने दोषों को आप देखना शुरू करिए।
अध्यात्म जगत की आप बात करते हैं, इस दुनिया से हम रहकर अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, परंतु क्या है, कोई और दुनिया तो है नहीं, अलग दुनिया तो आप बनाएंगे नहीं, इसी दुनिया में आप रहेंगे, तो अपनी अंतरात्मा को पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तब आप उस महान सत्तावान के समक्ष पहुंच सकते हैं। उसके जितना निकट आप पहुंचेंगे, आपका जीवन का लक्ष्य मोक्ष आपको प्राप्त होगा। तो जितना आप प्रयास कीजिए, अपने अंतरात्मा को पहचानिए, समझिए, अपने समक्ष अपने निर्णयों को देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी अंतरात्मा को पहचानो, कोई और नहीं पहचान सकता। तो ये थोड़े से विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। आज व्यक्ति क्या है, धन कमाने में तो लगा हुआ है, परंतु अंदर से वो क्या है हम नहीं समझ सकते। देखने में बढ़िया सा लगता है व्यक्ति, परंतु उसके मन में, वचन में, कर्म तीनों ही अलग होते हैं। तो हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, व्यक्ति को एक होना चाहिए। आज के युग में ऐसा देखना बहुत कम हो पाता है। तो व्यक्ति को ऐसे कर्म करने हैं निष्काम भाव से कि वो अपने अंतरात्मा में जो आवाज है उसको सुने, अपने आप के दोषों को खत्म करने का प्रयास करे, अपने अवगुणों को खत्म करने का प्रयास करे और अपनी अंतरात्मा को पहचाने। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत सरल से ये विचार थे। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। किवें लुक छुप के तू पाप कमाना है, जिवें कोई नहीं देखदा तू एवें दिखलांदा है। तेरियां सब करतूतां, तेरियां सब करतूतां, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। दुनिया ते सचमुच कर्मा दी खेती है, जेड़ा बीज बोया ते ओयो फल देंदी है। तू केड़ा बीज बोया, हो तू केड़ा बीज बोया, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जग विच आके चंगे कर्म कमाया कर, दुखियां अनाथा दे कष्ट मिटाया कर। प्रभु मिलेगा जरूर, हाँ प्रभु मिलेगा जरूर। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत ही बहुत अच्छा। सुंदर। तेरी कर्म कहानी, तेरी कैसी जिंदगानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। अंतरात्मा को जाने, अपने दोषों को पहचाने, उनको निकाल बाहर करे और जो उत्तम वस्तु उसका संग करे और अपने को उन्नत करे, ये आपने बताया। और लेखन रूप में आप जी मैं रात्रि तक तो लगभग बना ही दूंगा। आज मैं फ्री हूँ, कोई चिंता नहीं जी, धन्यवाद। एक भजन ले लेते हैं। किसने हाथ उठाया था पहले? आपने तो गा लिया। कोई भजन गाना चाहते हो? एक ले लेते हैं। हाँ जी, एम ने हाथ उठाया है। हाँ मधु जी, हाँ जी जी, प्रारंभ करें मधु जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मेरा प्रभु भक्ति का गीत है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर के हैं दुखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, प्रदान कर दो महान शक्ति, बरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तात हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद मुनि जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज हमारे दूसरे वक्ता है जयाबेन शुक्ला जी। आप सभी अंतिम तक बने रहिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप सब शुक्रवार को आते हैं, लेकिन अंतिम तक बने रहिए। जया शुक्ला जी प्रारंभ करें जी। धन्यवाद। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। पिछली बार कुछ काम दिया था मैंने? दिया था बहन जी। जी हाँ हाँ, मेरा सुन लीजिए पहले। हाँ, कौन सुनाएगा? कोई भी दो व्यक्ति सुना दे। मैं बुला रहा, मैं सुना रहा हूँ। सत्यदेव जी, उसके बाद शशांक जी। सत्यदेव जी ने तो सुना दिया था, उसी समय दूसरे दिन सुना दिया था और सुना है, वो तो जानते हुए। अच्छा, शशांक जी। ठीक है, धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। न्याय दर्शन के अनुसार जो प्रथम अध्याय का प्रथम हानि का प्रथम सूत्र है, उसे 16 पदार्थों के द्वारा उसके तत्व ज्ञान होने से श्रेय साधिगम यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होते है। ये 16 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन। दूसरे भाग में आता है प्रमाण, प्रमाण, दूसरा है दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव और वाद, तर्क, निर्णय, निर्णय, जल्प, वितंडा, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा और हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानि, तत्व ज्ञानानि, शेय साधिगम। यही प्रथम हानि का प्रथम सूत्र है। 16 पदार्थ जानने चाहिए। बहुत सुंदर, बढ़िया। और कोई? मैं बोलो? हाँ बोलिए हरीश भाई। ओम नमस्ते जी।
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, निर्णय, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, कल्प, वितंडा, वित्ताभास, वितंडा, धातु, छल, छल, जाति। निग्रह, निग्रह स्थान। बहुत बढ़िया जी। सुमन राणा जी ने वीडियो ऑन करके सुनाना है क्या जी? जी, आपकी इच्छा। ठीक है, मैं सुनाती हूँ जी। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, हेत्वाभास, वितंडा, वास, जल, छल, जाति, निग्रह स्थान। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सबने मेहनत की, अच्छा लगा। तो अब हम अपना विषय आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता के विषय में। देखिए, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी दैनिक क्रिया होती है, दूसरों के प्रति जो व्यवहार होता है, यह इस पे निर्धारित होता है कि हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को प्रमाणों के द्वारा कैसा जानते हैं। हरीश भाई, म्यूट कर दीजिए। हमारा जो व्यवहार होता है ना, इन्हीं प्रमाणों के आधार पे होता है। हम जो सिद्धांत बनाते हैं वो भी प्रमाणों के आधार पर ही बनाते हैं। एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने एक कोई पाउडर रखा हुआ है, ठीक है? आपके सामने कोई एक पाउडर रखा हुआ है। अब आप खाना खाने बैठे हैं। अब आपको नहीं पता ये सफेद रंग का जो पाउडर है, ये नमक है या चीनी है। आपको आवश्यकता है नमक की, तो किसी ने आपको बताया कि यह नमक है। आपको ज्ञान दिया ना, शब्द प्रमाण आपको मिला कि यह नमक है, तो आप उसको उठाएंगे, जितनी आवश्यकता है उतना आप डाल लेंगे। अब यदि कोई नहीं है वहां पर और है रसोई घर, तो आप थोड़ा सा चख करके देखेंगे कि ये चीनी है कि नमक है। तो ये जो आपने चखा, ये क्या है? ये प्रमाण हो गया कि हाँ, ये नमक है। फिर आप उसका उपयोग करेंगे। तो हमारा जो पूरा व्यवहार है वो प्रमाणों के आधारित ही है। हमको ऐसा लगता है कि न्याय दर्शन केवल पुस्तकों तक ही है, उसके आगे नहीं है, पर ऐसा नहीं। हमारी दैनिक जो क्रियाएं हैं वो न्याय दर्शन के आधार पे ही चलती हैं। केवल हमको उसका जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना, पारिभाषिक शब्द, वो हमको नहीं पता, पर हमारा व्यवहार उसी के आधार पर होता है। तो ये जो प्रमाण है, इसके साथ में और 3 बातें थी: प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता। ठीक है, 4 याद है? प्रमाण अर्थात वस्तु जिससे पदार्थ को जाना जाए। प्रमाण क्या है? वह वस्तु जिससे किसी पदार्थ को जाना जाए, साधन जिससे किसी पदार्थ को जाना जाए। अब ये जो प्रमाण है ना, ये द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। प्रमाण जो है द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है और कर्म भी हो सकता है। जैसे कि पिछली बार हमने एक उदाहरण लिया था कि कमरे में पंखा लगा हुआ है, आपने पंखे को देखा। तो यहाँ पर देखने का साधन क्या है? आंख। देखने का साधन क्या है? आंख है। तो आंख क्या है? द्रव्य है, गुण है या कर्म है? आंख है द्रव्य। आंख है द्रव्य। तो यहाँ पर प्रमाण द्रव्य बन गया। तो हमने आंख से पंखे को देखा, तो आंख हो गई हमारा प्रमाण और आंख है एक द्रव्य। अब प्रमाण गुण भी हो सकता है। प्रमाण जो है वो गुण भी हो सकता है। आप रोड पर चल रहे हैं, पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न मारा और आपने कान से उसको सुना। वो जो हॉर्न है, हॉर्न क्या है? एक शब्द है। शब्द क्या है? द्रव्य है, गुण है या कर्म है? शब्द गुण है, गुण है। हाँ, तो यहाँ वो शब्द जो है वो प्रमाण बन गया कि पीछे एक ट्रक आ रहा है,
साइड में हो जाओ, पीछे एक ट्रक आ रहा है, साइड में हो जाओ। तो यहाँ पर जो प्रमाण था वो था गुण, और ऐसे ही प्रमाण जो है वह कर्म भी हो सकता है, कर्म भी एक प्रमाण बन सकता है। कैसे? एक कार चल रही है, हमको उसका ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा, हमने देखा कि कार में गति है, तो गति को देख करके हमने अनुमान क्या लगाया कि कार में कोई ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ये जो गति है ये हमारे लिए प्रमाण हो गई। और गति क्या है? गति है कर्म। ठीक है, वैशेषिक के आधार पे जानेंगे गति क्या है। गति है कर्म। तो यहाँ कर्म प्रमाण बन गया। तो कहीं लिख लीजिए, प्रमाण द्रव्य भी हो सकता है, प्रमाण गुण भी हो सकता है, प्रमाण कर्म भी हो सकता है। इतना स्पष्ट हो गया? कोई शंका है यहाँ पर? ठीक, कहाँ पर द्रव्य होगा, कहाँ पर कर्म होगा, प्रमाण हो? अच्छा, फिर से एक बार बताते हैं। आपने आंख से पंखे को देखा, ठीक है, सत्यदेव जी थोड़ा अनम्यूट रखिएगा। आपने आंख से पंखे को देखा, तो यहाँ ये जो आंख है ये प्रमाण बन गई। जी, हाँ, आंख क्या है? द्रव्य है, द्रव्य। है ना? आंख है ओम द्रव्य। ओम मैम द्रव्य मीन्स सुमन जी 2 मिनट सत्यदेव जी का सॉल्व कर दें, फिर आपके पास आते हैं। तो आंख जो है वो द्रव्य है, तो यहाँ प्रमाण क्या है? द्रव्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है, पीछे से हॉर्न हमको सुनाई दिया, तो वो जो साउंड है, वो जो शब्द है, वो क्या है? वो है गुण। शब्द एक प्रकार का गुण है ना? ठीक है, तो शब्द प्रमाण बना कि पीछे एक ट्रक आ रहा है या कार आ रही है, साइड में हो जाओ। तो यहाँ पे गुण जो है वो प्रमाण बन गया। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक कार चल रही है, एक कार चल रही है, चलती हुई कार यानी गति को देख करके आपने अनुमान लगा लिया कि इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है। गति आपके लिए प्रमाण बन गई ड्राइवर को जानने में। तो गति क्या है? गति है कर्म। कर्म कर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमाण जो है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों हो सकते हैं। ठीक है जी। जी सुमन जी। आचार्य जी ये पूछ रही, द्रव्य मीन्स पदार्थ? द्रव्य का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जिसमें गुण और कर्म दोनों रहते हो। अच्छा, द्रव्य का अर्थ है जिसमें गुण और कर्म रहते हो, उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे आपके पास अभी अगर लिखने के लिए एक पेन है, तो पेन क्या है? द्रव्य है। क्यों वो द्रव्य है? क्योंकि उसके अंदर एक रूप होगा, एक आकार होगा, एक रंग होगा, ठोसपन होगा उसके अंदर, और वो उसके अंदर कर्म क्या है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर सकता है ना? तो इसलिए वो द्रव्य है। ईश्वर भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। ये थोड़ा आज के विषय से हमारा अलग हो जाएगा, तो अभी हम उसको नहीं छेड़ते। जी दीपालिका जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ये जो हमको आंख दिखाई दे रही है, हाँ, ये परमाणुओं से बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर रूप रंग आदि है, इसके अंदर कुछ गुण भी हैं, है ना? तो जिसमें गुण रहे और जिसमें कर्म रहे वो द्रव्य कहलाता है वैशेषिक के अनुसार। तो आंख के अंदर गुण भी है, आंख के अंदर कर्म भी है, इसलिए वो द्रव्य है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए ये 4 वापस से हम एक बार देख लेते हैं। प्रमाण तो हम समझ गए। प्रमेय क्या है? जिस वस्तु को अथवा जिस गुण को अथवा जिस कर्म को हम जानना चाहते हैं वो होता है प्रमेय। जिस द्रव्य को अथवा जिस गुण को अथवा जिस कर्म को हम जानना चाहते हैं वो होता है प्रमेय। अगर आप सूर्य को जानना चाहते हैं तो यहाँ प्रमेय कौन हो गया? सूर्य। ठीक है, आप शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, ये शब्द किस प्रकार का होता है, कितनी दूर तक जाता है, कैसे उत्पन्न होता है,
कैसे नष्ट होता है। तो आप शब्द के बारे में जानना चाहते हैं तो शब्द क्या हो गया, यहाँ पर शब्द हो गया प्रमेय। ठीक है। आप गति के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कार कितनी गति से जा रही है, इसके अंदर जो ड्राइवर है उसने कितना एक्सीलरेटर दिया होगा कि इतनी गति इसमें आई, तो गति के बारे में जानना चाहते हैं। सूर्य कितनी गति से चलता है, कितने दिन में ये खत्म कर लेगा एक चक्कर। तो ये जो गति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गति क्या हो गया, गति हो गई प्रमेय। ठीक है। तो प्रमेय द्रव्य भी हो सकता है, प्रमेय गुण भी हो सकता है, प्रमेय कर्म भी हो सकता है। जैसे प्रमाण तीनों हो सकते हैं वैसे प्रमेय भी तीनों हो सकते हैं। और यहाँ संसार में तो असंख्य प्रमेय है, संसार में असंख्य प्रमेय है। हम सबको जान नहीं सकते, जानना चाहते तो हैं पर हम जान नहीं सकते, अल्पज्ञ होने से, अल्प शक्ति वाले होने से। फिर हो गया प्रमाता, पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, फिर है प्रमाता। प्रमाता कौन होगा, ज्ञानवान, चेतन। प्रमाता जो होगा वो सदा चेतन ही होगा। प्रमाता का अर्थ होता है जानने वाला, जो जानने की इच्छा कर रहा है, जो जान रहा है, वह होता है प्रमाता। तो जानने की इच्छा करने वाला या जान रहा है वो कितने हो गए, केवल दो। कौन है वो दो, जीवात्मा और परमात्मा। केवल दो ही चेतन है, जीवात्मा भी जानता है, ईश्वर भी जानता है। जड़ वस्तु कभी भी प्रमाता नहीं होती। जड़ वस्तु जो होती है ना वो कभी भी प्रमाता नहीं होती। कहीं कहीं पर अलंकारिक भाषा कह दी जाती है, मेरा मन मेरे कर्मों का साक्षी है। एक अलंकारिक भाषा है ना, मेरा मन मेरे कर्मों का साक्षी है। तो यहाँ पे मन कैसा लग रहा है, प्रमाता लग रहा है, वो जान रहा है, मेरे कर्मों को जान रहा है। ये केवल अलंकारिक भाषा है, वास्तविक रूप में मन प्रमाता नहीं होता। यहाँ पे यह समझना चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूंगी, मेरा निकटतम साधन मन है, मन के माध्यम से ही मैं कर्म करूंगी, और जो भी कर्म करूंगी उसके संस्कार मेरे मन अथवा चित्त पे पड़ेंगे। ये है वहां पे साक्षी होने का अर्थ। ठीक है। चौथी वस्तु क्या रह गई, प्रमाण हो गया, प्रमेय हो गया, प्रमाण हो गया, चौथी वस्तु रह गई प्रमिति। प्रमिति का अर्थ है ज्ञान। प्रमिति का अर्थ क्या है, ज्ञान। प्रमिति सदा गुण ही होगी। क्यों, क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान गुण है। ज्ञान जो है ना वो गुण है, तो प्रमिति का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। जो जानकारी हमको हुई, मैंने पंखा देखा, वहां पे पंखा हो गया मेरा प्रमेय, पंखे को जाना। आंख हो गई प्रमाण, मैंने देखा तो मैं हो गई प्रमाता। यह पंखा है, ये क्या हो गई, प्रमिति हो गई। ठीक है। ये चार बातें समझ में आ गई। अब देखिए, ये कभी कभी इंटरचेंज भी हो जाते हैं। ये जो प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता है ना, ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं। कभी प्रमाण प्रमेय बन जाता है, कभी प्रमेय प्रमाण बन जाता है। एक उदाहरण लेंगे कि प्रमाण कैसे प्रमेय बन जाता है। जब आपने पंखा देखा, जब आपने पंखा देखा तो उसमें प्रमाण कौन था, हमारी आँख हमारी आंख थी प्रमाण। ठीक है। अब इसी आंख में आ गई कुछ तकलीफ, धुंधला दिखने लगा, ठीक से दिखता नहीं है। हम गए आंख के डॉक्टर के पास। अब आंख के डॉक्टर ने हमारी आंख को चेक किया। जिस आंख से हम पंखा देख रहे थे उस समय हमारी आंख थी प्रमाण। अब वही आंख जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर के लिए हमारी आंख क्या हो गई, प्रमेय हो गई। हमारी आंख हो गई प्रमेय। तो प्रमाण अब क्या बन गया, प्रमेय बन गया। तो ऐसा नहीं है कि आंख हमेशा प्रमाण ही रहेगी, आंख प्रमेय भी बन सकती है। ठीक है।
कभी कभी प्रमेय जो है वो प्रमाण बन सकता है, कभी कभी प्रमेय प्रमाण भी बन सकता है। कैसे? हम मन के बारे में जानना चाहते हैं, ये मन कैसा है, क्या ये चेतन है या जड़ है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या रोल है मेरे जीवन में, मैं मन के बारे में जानना चाहती हूँ। तो संप्रज्ञात समाधि में मन एक प्रमेय बन जाता है। हम मन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जब हम असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, जब हम असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, हम ईश्वर का साक्षात किस साधन से करेंगे? मन के माध्यम से करेंगे। संप्रज्ञात समाधि में मैं मन के बारे में जान रही थी, संप्रज्ञात समाधि में मैं मन के बारे में जान रही थी, तो मन क्या था? एक प्रमेय था। अब मैं चली गई असंप्रज्ञात समाधि में, तो असंप्रज्ञात समाधि में मन के माध्यम से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अब वहां पे मन क्या बन गया? प्रमाण। प्रमाण बन गया। प्रमाण। जो संप्रज्ञात समाधि में प्रमेय था, अब वो असंप्रज्ञात समाधि में क्या बन गया? प्रमाण बन गया। ठीक है, तो ऐसे प्रमेय क्या है? वो प्रमाण बन जाता है। स्पष्ट हो गया? तो प्रमाण और प्रमेय फिक्स नहीं हो सकते। तीसरा है प्रमिति प्रमाण बन जाती है। प्रमिति जो है वो प्रमाण बन जाती है। आपको काटना था फल, आपके हाथ में एक सेब था, आपको उसको काटना था। अब उसको काटने के लिए आपको चाहिए था चाकू, ठीक है। चाकू रखा हुआ था टेबल पे, आप गए, आपने आंख से देखा कि यह चाकू है, यह चाकू है। तो ये जो ज्ञान हुआ आपको, पहले आंख प्रमाण बनी, आपको ज्ञान हुआ कि यह चाकू है। ये जो ज्ञान है कि यह चाकू है, अब ये आपकी अगली क्रिया का प्रमाण बन जाएगा। ये जो ज्ञान है ना, ये जो प्रमिति है, ये आपकी अगली क्रिया के लिए प्रमाण बन जाएगा। इसके आधार पे अब आप अगली क्रिया करेंगे। क्या? आप चाकू को उठाएंगे और उससे सेब को काटेंगे। तो जो प्रमिति थी कि यह चाकू है, अब वो बन जाएगा प्रमाण आपकी अगली क्रिया के लिए। स्पष्ट हो गया? इस पॉइंट को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हम आगे की व्याख्या करेंगे। ठीक है। अब जो प्रमाता होता है, प्रमाता जो है ना, प्रमाता प्रमेय बन सकता है। प्रमाता जो है वह प्रमेय बन सकता है। मैं कौन हूं? मैं प्रमाता हूं। अभी आप लोग प्रमाता हैं, आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग हैं प्रमाता। आप क्या हैं? आप हैं चेतन जीवात्मा। अब जब हम समाधि में बैठेंगे या जब चिंतन करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे और जीवात्मा के स्वरूप को जानना चाहेंगे, तो उस समय जीवात्मा क्या बन जाएगा? जीवात्मा बन जाएगा प्रमेय। जीवात्मा जो है ना, वो बन जाएगा प्रमेय। तो जो प्रमाता था वो बन गया प्रमेय। स्पष्ट हो गया? अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रमाता प्रमाण नहीं बनता। प्रमाता जो है वो प्रमाण नहीं बनता। उदाहरण से समझेंगे। अभी तक चिंतन करने में कहीं पे भी नहीं आया कि प्रमाता कहीं पे प्रमाण बना हो। जैसे कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है, और उसकी गवाही के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया गया। मान लीजिए कोई मर्डर हुआ जिसका कोई आई विटनेस है, साक्षी है, उसको बुलाया गया। अब जब वो कोर्ट में आया, उससे पूछा गया कि तुमने वहां पे क्या देखा था। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस खून को होते हुए देखा, फलाने व्यक्ति ने गोली चलाई। तो वहां पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति प्रमाण है। वो व्यक्ति प्रमाण नहीं है, उसके जो वचन है ना, वो प्रमाण है। उसके जो वचन है वह प्रमाण है। वो व्यक्ति प्रमाण नहीं, उसका वचन प्रमाण है।
जैसे ईश्वर के लिए कहते हैं कि वेद जो है वो प्रमाण है, ईश्वर का वचन, वेद जो है ईश्वर का वचन, उस ईश्वर का जो वचन है वह प्रमाण है। हम कहने को कह देते हैं कि ईश्वर प्रमाण है, पर सत्य क्या है, ईश्वर का जो वचन होता है वह प्रमाण होता है। तो प्रमाता कभी भी प्रमाण नहीं बनता। अभी तक हमको समझ नहीं आया कि प्रमाता जो है वो कभी प्रमाण बना हो। प्रमाता प्रमेय बन सकता है पर प्रमाण नहीं बन सकता। प्रमाता प्रमिति भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि प्रमाता है द्रव्य, प्रमाता जो है वो है द्रव्य, और प्रमिति क्या है, वह है ज्ञान। दीपालिका जी कुछ संशय हो रहा है? हाँ, आज थोड़ा सा कठिन है विषय, आज का जो विषय है वो थोड़ा सा कठिन है। जी शशांक जी। जो चेतन प्रमाता होते हैं वो कभी प्रमाण नहीं हो सकते। उनके वचन, उनके जो वचन है ना वो प्रमाण हो सकते। वो नहीं, वो जो चेतन पदार्थ है, हाँ। जीवात्मा परमात्मा, वो प्रमाण नहीं हो सकते। नहीं, उनके जो शब्द आदि प्रमाण है, हाँ। वचन आदि, वो प्रमाण हो सकते वो प्रमाण, लेकिन वो स्वयं जी। स्वयं नहीं हो सकते। हाँ, जैसे वेद हमारे लिए प्रमाण है, किसी साइंटिस्ट का वचन हमारे लिए प्रमाण है। डॉक्टर ने कह दिया कि क्विनैन खाओगे तो मलेरिया हट जाएगा, वो हमारे लिए प्रमाण है, डॉक्टर का वचन। ठीक है। वेद का वचन क्या गुण हो सकता है? ईश्वर का गुण कह सकते वेद के वचन? हाँ, वो ईश्वर का ज्ञान ही है ना। वेद का जो वचन है वो ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर ऐसा बोलने वाला वचन तो, ईश्वर के शब्द वैसे तो है नहीं। ईश्वर का जो ज्ञान है वही वेद है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया? अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक पॉइंट को पकड़ के रखिएगा। जो प्रमिति होती है वो जब प्रमाण बन जाती है ना, तो हम अगली क्रिया करते हैं। प्रमिति जब प्रमाण बन जाएगी तब हम अगली क्रिया करेंगे। मैंने देखा यह पंखा है, ये मेरे को ज्ञान हो गया कि यह पंखा है। ठीक है, अब इस ज्ञान के आधार पे मैं स्विच ऑन करूंगी और पंखे का लाभ उठाऊंगी। पहले केवल मुझे ज्ञान था कि ये पंखा है, पर जब ये ज्ञान, जब ये प्रमिति प्रमाण बन गई तो वो मेरे व्यवहार में भी आ गई, मैंने उसका लाभ ले लिया। तो इसको समझिए कि जब हमारा ज्ञान, जब हमारी प्रमिति प्रमाण बनेगी ना, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जब प्रमिति प्रमाण बनेगी तब होगा तत्व ज्ञान। आया समझ में? ईश्वर पे घटा के देखिए। हम कहते हैं कि हम ईश्वर के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, इतना जान रहे हैं, पर फिर भी ईश्वर हमको प्राप्त नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी प्रमिति तक ही सीमित रह गई है, उसको हमने प्रमाण में बदला नहीं। हमारी प्रमिति जो है ना, हमारा जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान तक ही सीमित रह गया, फिर हमने उसका आगे उपयोग नहीं किया, इसलिए हमको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। आप व्यवहार में देखिएगा, जब तक आप ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप वस्तु का लाभ नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने कह दिया क्विनैन ले लो, मलेरिया खत्म हो जाएगा, तो ये जो ज्ञान आपको हुआ, ये जो प्रमिति हुई, अब आप वो क्विनैन खाएंगे, वो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रमाण, तो आपकी बीमारी जाएगी। तो जब हम प्रमिति को प्रमाण में बदलते हैं तो हमको लाभ होता है। पर ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, संसार के सही स्वरूप के जानने के विषय में हमारी प्रमिति को हम प्रमाण में नहीं बदलते, इसलिए हमको तत्व ज्ञान नहीं होता। हमको प्रमिति है, शब्दों के माध्यम से हमको यह ज्ञात हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, चेतन हैं। ठीक है, इतनी प्रमिति, इतना ज्ञान हमको हो गया। पर अगली जो क्रिया है, क्या वो हमारी इस प्रमिति के आधार पे होती है?
उसको प्रमाण मान करके होती है या नहीं होती? नहीं होती, है ना। वो हमारी प्रमिति के आधार पे हमारी अगली क्रिया नहीं होती। अब आपने पंखा तो देख लिया कि हाँ ये पंखा है, उससे आप सेब काटने लगो, सफल होंगे आप? नहीं होंगे। ज्ञान क्या कह रहा था? ये हवा देने वाली वस्तु है, पर आप काट रहे हैं उससे सेब, तो आपकी प्रमिति प्रमाण नहीं बनी, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर के बारे में हमको ज्ञान तो बहुत है, कोई बैठा दे हमको मंच पे, हम 1 घंटा लंबा चौड़ा प्रवचन बोल देंगे, लेकिन वो प्रमिति तक ही सीमित रहेगी, उसको हमने प्रमाण में बदला नहीं है। जब हम उसको प्रमाण में बदल देंगे ना, अपने व्यवहार में ले आएंगे, तब हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा। हम हमेशा कहते हैं ना कि हमको तत्व ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तत्व ज्ञान इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम प्रमिति को प्रमाण में नहीं बदल रहे। ठीक है, तो इसको हम आगे और थोड़ा सा खोल करके करेंगे। अभी अगर किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं।